बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल हाफ़िज़ साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हुज़ूर, लोगों की पुरजोश फरमाइश पे आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। लोग कहते हैं कि जनाब ये जो आप लोगों को कहते हैं कि ये फ़तवा है, ये किताब है फ़तवों की, फ़लाना है, तो ये किताबें भी फ़तवों की छपी हुई हैं, तो ये फ़तवा होता क्या है, इसको क्या कहते हैं, क्यों होता है? बुनियादी तौर पे फ़िक़्हुल वाक़े के मुताबिक यानी इलाकाई रस्म व रिवाज और उस इलाके की असल सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए जब कोई आलम, कोई फ़क़ीह, कोई मुफ्ती हालात वाक़यात के तनाज़ुर में उस असरी अलूम को हम-आहंग करते हुए मुआशरे के सोच, फ़िक्र, रुझान के मुताबिक शरीयत को कन्वर्ट करते हुए, कन्वर्ट से मुराद तब्दील करते हुए नहीं, यानी उसको एक चैनलाइज करते हुए उसके शैडो में कोई जदीद जो मसाइल होते हैं उनका फैसला सुनाता है। तो बुनियादी तौर पे इसको फतवा कहते हैं। और फतवे की ज़रूरत बिलाल भाई बुनियादी तौर पे पेश तब आती है जिन मामलात में कुरान और हदीस की वादे नसूस मौजूद ना हो। मसलन अगर आज कोई ये पूछेगा कि जी 5 नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है या सुन्नत है, इसमें फतवा नहीं होता। ये अब आम फहम बात है। फतवा उन असरी अलूम के मुताबिक होता है। मसलन टेस्ट ट्यूब बेबी का मसला आया तो फिर शरीयत के मुताबिक फैसला करना था कि टेस्ट ट्यूब बेबी मियाँ बीवी ही का मिलाप होना चाहिए या गैर मर्द भी हो सकता है या निकाह के बगैर भी हो सकता। तो इन जो असरी नए मसाइल पैदा होते हैं, उलमा जो फतवा दे रहे हो यानी कि जो अपनी राय देना, ठीक है, मजहबी राय, मजहबी फतवा बुनियादी तौर पे मजहबी राय ही को कहते हैं। और फतवे का ये भी 100% दुरुस्त होना भी जरूरी नहीं है क्योंकि उस शख्स ने अपनी समझ और शऊर के मुताबिक दिया। बल्कि हदीस इसके मुताबिक आती है कि जो बंदा इज्तिहाद करते हुए जिद्दोजहद करके कुरान और सुन्नत की नसूस के मुताबिक सही फतवा दे देता है उसको दोहरा अजर है। और जो सही फतवा नहीं भी दे पाता उसको भी एक अजर जरूर मिलता है। हाँ, तो उसको एक अजर इसलिए मिलता है कि उसने अपनी नीयत। इसमें लफ्ज जो एक इस्तेमाल हुआ ना हदीस में, वो है पूरी ईमानदारी और इल्म के जोर। बस ये बात है कि इंसान की नीयत साफ हो, इज्तिहाद सही तरह। इसका मतलब जैसे कि आपने टेस्ट ट्यूब का या IVF का एग्जाम्पल दिया कि अगर आलिम को इस चीज़ का इल्म ना हो तो फिर उसका फतवा जो है वो मायूब भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। कई फतवे 100% गलत होते हैं जो खिलाफ शरीयत होते हैं। मसलन टेस्ट ट्यूब के बेबीज के अंदर ही आपको पता है कुछ उलमा ने ये फतवा दे दिया कि अगर जो मनकूहा ना भी हो, जिससे निकाह नहीं भी हुआ, वो भी डोनेट कर सकता है स्पर्म वगैरह। तो ये फतवा खिलाफ शरीयत है क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था औरत को गैर मर्द का पानी कभी भी शराब ना करे। गोया इससे मुराद ये है कि ये कभी भी नहीं हो सकता कि गैर मर्द जो यानी जो जिसके साथ निकाह नहीं है वो स्पर्म डोनेट करे। जो अगला तसव्वुर है जो सरोगेसी का मिसाल के तौर पे, बिल्कुल वो तसव्वुर है, उसी पे भी यही गुफ्तगू आएगी। तो ये जो मुख्तलिफ लोगों ने अपने फतवों की किताबें लिखी हुई हैं, इनके अंदर एक ही मौजू पे मुख्तलिफ फतवे भी हो सकते हैं? बिलाल भाई ये मुख्तलिफ होते हैं। मसलन मैं आपको बताता हूँ, अब आपने ये कल्चर देखा होगा अरब ममालिक का। वहाँ पे जब वो सवाल करेंगे लोग कि यहाँ पे कोई बादशाह के खिलाफ इलेक्शन लड़े या खड़ा हो, वहाँ के जो असर और उसके जो मुआशरती कवानीन या असूल है, वहाँ पे फतवा यही होगा कि बादशाह के खिलाफ बगावत नहीं हो सकती। समझे ना, क्योंकि वो उनके मुआशरे के मुताबिक है। अब हमारे यहाँ पे अगर कोई ये पूछे जालिम हुक्मरान आ जाए तो उलमा उसके हक में फतवा देंगे? नहीं, बात बगावत से मुराद होता है कि कोई भी ऐसा हाकिम जिसके होते हुए इस्लामी शरी कवानीन लागू हो और इंसान को अपनी तमाम मजहबी इबादत की अदायगी में कोई भी किसी भी किस्म की रोक टोक ना हो, तो उस हुक्मरान के खिलाफ तलवार नहीं ख्यालों में इजाजत होती है। मैं यही कह रहा हूँ, मैं आपको एक फ़िक़्हुल वाक़े की बात बता रहा हूँ। अब अगर पाकिस्तान के अंदर ये फतवा कोई ले, आपको पता है ना उस तरफ की दुनिया से डॉक्टर इसरार साहब को निकाला गया था। बहुत से उलमा इकराम को ख्यालों की वजह से निकाला गया था, इबादत की वजह से निकाला जाता है। मैं यही बात बता रहा हूँ। अब वहाँ के उलमा का ये फतवा होगा कि ठीक है बगावत नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे अगर कोई के हुक्मरान के खिलाफ बात नहीं हो सकती तो यहाँ पे उसने फ़िकी असर यानी फ़िक़्हुल वाक़े का लिहाज नहीं रखा। हज़रत उमर ख़त्ताब की चादरों की मिसाल दी। नहीं, आप ये देखें पाकिस्तान के आइन और कानून में अपोजिशन लीडर सबसे बड़ा ओहदा है वज़ीर आज़म के बाद। अपोजिशन लीडर सबसे बड़ा ओहदा वज़ीर आज़म के बाद, यानी वज़ीर आज़म कहता है मेरे पे तनकीद करो। तो पाकिस्तान के लॉ और आइन में तो तनकीद की इजाज़त है, शरीयत में इजाज़त है। शरीयत के अंदर जो खलीफातुल मुस्लिमीन होना, बिलाल भाई सही कानून यही है कि अगर खलीफातुल मुस्लिमीन हो उसके खिलाफ कोई बंदा एजिटेशन करते हुए, एजिटेशन नहीं, उस पर सवाल उठाया जा सकता। अगर वो कि मैं खलीफा हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक खलीफा की मौजूदगी में कोई दूसरा अपने आप को खलीफा क्लेम करे तो
उसको तहकीक कर दिया जाएगा। नहीं तो जो पहला खलीफा बनता है वो डेमोक्रेटिकली बनता है या खुद ही शुराइयत से बनता है? शुराइयत, शुरा से, शुरा से, असेंबली से, पार्लियामेंट से, लोगों की आप ये समझ मुशावरत लें जो हमने पाकिस्तान के अंदर, आपको पता ज़िया-उल-हक के दौर में इन्होंने इस पार्लियामेंट का नाम शुरा भी रख दिया था आपके इल्म में, पूरी इस्लामाइजेशन की एक, चले जो भी था, तो वो शुरा होती ज़रूर है। भाईजान हमने तो उस जमाने में 11 बजे नमाज पढ़ते हुए लोगों को देखा क्योंकि जनरल साहब ने आना होता था। आमना हमारे साथ कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम। अंकल मेरे भाई की शादी को 4 साल हो गए हैं। 5 साल हो गए हैं? हाँ जी। अच्छा माशाल्लाह। भाई का नाम रखा था? उस्मान अनवर। उस्मान अनवर, माशाल्लाह। और किससे की उस्मान अनवर की शादी बेटा? 4 साल हो गए हैं। तो उसकी बेगम का नाम है हुमैरा। अच्छा। तो अंकल उनकी मतलब बच्चा भी कोई नहीं है अभी तक ना। अच्छा अंकल फिर हमें बच्चों पुप्पों को तो होती है कि मतलब भाई के बच्चे हो, हमारे घर में भी कोई रौनक हो। बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन एक सेकंड ठहरो जरा, हाफिज साहब को इसमें शामिल करता हूँ। अगर शौहर कोई नहीं प्रॉब्लम इसमें तो फिर बाकियों की क्या हद होनी वैसे तो ये बात जो आपने की है ये लॉजिकली दुरुस्त है कि मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा कादी, लेकिन बहरहाल ये मुआशरे में हमारे ये भी एक प्रेशर होता है बहुत, और बल्कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो इर्द गिर्द वाले जल्दी औलाद के ख्वाहिशमंद, तो प्रेशर बीवी ले, प्रेशर शौहर ले। बुनियादी तौर पे तो ये हक उनका, अगर उनको कोई मसला मसाइल है वो इलाज की तरफ जाएं, और अगर वो शरीयत के मुताबिक सिर्फ रूहानी इलाज करना चाहते हैं तो उसकी जो पहली शर्त है, बिलाल भाई आज मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी रूहानी मसला पूछता है, पहले जो अभी आपने बात की थी कि रियाज साहब के दौर में 11 बजे नमाजें, तो नमाजें चले 11 बजे ना पढ़े लेकिन नमाजें पढ़े से पढ़े सही, और उसके बाद ये वजीफ़ा करें, रब्बी ला तदरनी फ़र्दन व अंता खैरुल वारिसीन, ये 313 मरतबा हर नमाज के बाद पढ़ें 40 दिन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर औलाद सालिहा नसीब करेगा अगर, हाँ, और वैसे भी कसरत से अस्तगफिरुल्लाह अगर बंदा पढ़े तो अल्लाह ताला उसको बेटे इनायत करता है। माशाल्लाह। ये आमना बेटा ये बात देखो, इसमें थोड़ा सा ना बैक फुट पे रहो कि अगर मियाँ बीवी को प्रॉब्लम नहीं है तो तुम उनके वजीफ़ा हाफिज साहब का दो ज़रूर, पढ़ना चाहें पढ़े। इंसान किसी को मजबूर तो नहीं कर सकता ना, तो ये तौफीक खुदा, ये तो एक नसीहत है, कोई कबूल करना चाहता है बस, इससे ज्यादा नहीं। और मैंने अल्लाह ने रसूलुल्लाह को कहा है, हाँ, तू सिर्फ पैगाम दे, लोगों के दिलों को बदलना जो है वो मेरा काम है। और ये बड़ा मशहूर किस्सा है, और इसमें लोगों को मेरे ख्याल में थोड़ी सी इसमें लेवल ऑफ टॉलरेंस है ना, मुझे लगता है कि इसके पीछे बहुत बड़ी हिकमत है। वो जो बुजुर्ग की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने होल्ड ऑन करके कहा कि नहीं, ये जो आदमी है पहले इस ब्लाइंड आदमी का, इस अंधे का, इसका पहले जवाब दो। ये लेवल ऑफ टॉलरेंस पता नहीं, हम जो अक्स है ना, जो निचोड़ है सुन्नत का, हदीस का, वो नहीं निकालते कि इसका पस मंज़र और पेश मंज़र जो है वो भी होगा कोई। इसकी बुनियादी वजह तो मैं ये समझता हूँ कि हम लोग पढ़ने में, डायरेक्ट पढ़ने में बहुत निकम्मे हैं। बिलाल भाई एक बात, ये जो आपने बात की है ना, ये भी एक, ये स्टेजेस भी होती हैं, बिल्कुल नसीहत की भी कुछ स्टेजेस हैं, लेकिन अगर आपके पास हकीकी कुव्वत नाफिजा हो ना, तो फिर रसूलुल्लाह की दूसरी हदीस भी है कि फिर आप जुबान से नाफिज भी कर सकते हैं। मतलब मेरा बेटा है, फिर आप तलवार से नाफिज भी कर सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जब कुव्वत नाफिजा मौजूद हो ना, ये मुख्तलिफ स्टेजेस होती है। आपको रियासत इस्लामी बनानी पड़ेगी। रियासत भी छोड़े, कुव्वत नाफिजा जरूरी नहीं रियासत में हो, आप कि अगर बीवी आपकी फरमा बरदार है, बच्चे फरमा बरदार है, आपके पास कुव्वत नाफिजा मौजूद है, बहुत अच्छी बात, आपके पास मौजूद है, आप अपने बेटे को हुक्म कर सकते हैं, बेटा नमाज पढ़ो। अब तबलीग की स्टेज कई मरतबा तबलीग करनी चाहिए, बेटे को समझाना चाहिए, लेकिन एक कुव्वत नाफिजा जब आपके पास आ गई, अगर वो नहीं समझ रहा तो आप उसको जबरदस्ती मस्जिद भेज सकते हैं। बच्चों पे कुव्वत नाफिजा हो सकती है, बेगम पे होना जरा थोड़ी सी ज्यादा नहीं बात हो गई। आजकल तो बेगमों की कुव्वत नाफिजा हज़रत उमर के दौर में काफी मशहूर वाक़या है। बात ये है कि बेटी माशाल्लाह हर तरह से बिल्कुल ठीक है, कद भी ठीक है, डबल MA किया हुआ है उसने, उसका 5 साल हो गए, हम को 50 आदमी मेरा ख्याल में हमारे विजिट किया है। कल भी एक आए थे, पता नहीं वो खामोश हो जाए, मेरी समझ से नहीं। माशाल्लाह हम फैमिली बिजनेसमैन लोग हैं, अच्छी हमारी राइन फैमिली से बहुत बड़ा सल्लक वास्ता है, तो काम नहीं बन रहा है, वो किसी ने बंदिश की है या ऐसा नहीं, मैं इस पर वैसे बिलीव नहीं करता। हम सब अच्छे लोग हैं, अच्छे अल्लाह के हुक्म पर काम करने वाले हैं, नमाजें पढ़ते हैं, कुरान पाक भी पढ़ते हैं, डेली सारा कुछ होता है। ये पता नहीं क्या बाबा कि इसका रिश्ता नहीं हो रहा बेटी। जो वजीफा करना है बेटी ने वो ये है जो कि हाफिज साहब देंगे। जनाब एक वजीफा मैं ये भी पहले बताना चाहता हूँ, पढ़ने से भी पहले, कि बच्चियों की जब उम्र शादी के करीब हो जाए, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ये डबल MA तक नहीं इंतजार करना।
ये बात आपने दुरुस्त की है, बल्कि इसी एज के अंदर अगर आप रिश्ता देखेंगे तो अल्लाह के फजलो करम से इस उम्र में रिश्ते आएंगे भी। बेशक। और आपको पता है ये एक खास एज होती है कि जिसके अंदर अट्रैक्शन भी होती है और जिसके अंदर एक खास जाज़बियत भी होती है, यानी लोग रिश्ता कबूल भी कर लेते हैं। उस उम्र में रिश्ता करना चाहिए, ये सबके लिए। पढ़ाई होती रहेगी, साथ होती रहेगी, शादी के बाद भी हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? तो होता ही है कि इंसान ना वेट करते रहते हैं वालिदैन के जनाब करैक्टर, तो कई मरतबा ऐसा होता है कि जनाब इसका कैरियर बन जाए, कैरियर बनाते बनाते बच्चों के करैक्टरों का जनाजा निकल जाता है, कैरियर बनने में उम्र बीत जाती है। तो आप ये ज़रूर सब सामीन के लिए कि जो एजेस जब शुरू हो जाएं 16, 17, 18, 19, 20, 21 तक हर सूरत रिश्ता करें। और उसके बाद जब आप लेट हो जाते हैं तो आपने बहुत से अच्छे रिश्तों को रिजेक्ट कर दिया होता है। जहाँ तक पढ़ाई का ताल्लुक है, जो रिश्तों के लिए बहुत ज़्यादा मौसर दुआ है वो रब्बी इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, सूरत कसस है, आयत नंबर 24 है। हज़रत मूसा की दुआ है, हज़रत मूसा अल्लाह से रोटी मांग रहे थे तो अल्लाह ताला ने रोटी वाली भी दे देता हूँ, पकाने वाली का भी इंतज़ाम कर दिया। कैसा अल्लाह है। और आप ये बात बताइए, ये निकाह कितनी अजमत और बरकत की बात, अल्लाह ताला इस बहन का रिश्ता जल्दी करवाए। इसमें अजमत और बरकत भी है कि एक नबी एक बीवी को महर दे रहा है, कितना 10 साल की खिदमत। निकाह में ये अजमत जरूर है कि 10 बरस अपने ससुर की खिदमत का महर तय किया। तो ये अंबिया अगर इतना इतना बड़ा महर तय करते हैं तो गोया ये एक पकीज़ा और मुबारक और मुतहर रिश्ता है कि। लेकिन बिलाल भाई फिर बात बड़ी अच्छी आपने बात की, वो जो खिदमत की थी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने ससुर की शादी से पहले, वो महर के तौर पे, महर नहीं, शादी का महर ये तय हुआ था कि 8 साल करूंगा या मैं 2 साल अपनी तरफ से ऐड करूंगा, आपके और मेरे दरमियान है ये बात। और बिलाल भाई अगर बात आई है ज़िमनी तौर पर, तो ये भी देखें कि उम्मत मुहम्मदिया में सबसे आला शादी कौन सी थी? सैयदा फातिमा की और हज़रत अली की शादी है। और मुझे बताएं कि कोई ऐसा ससुर भी हो सकता है जो अपने दामाद से पूछ रहा क्या है तेरे पास मेरी बेटी को महर देने के लिए? तो अली कह रहे हैं आपको पता ही है, आपने मुझे, मेरे पास कुछ भी नहीं। तो क्या कह रहे हैं? वो जो मैंने तुझे ज़िरा दी थी, यानी ज़िरा भी किसने दिया? रसूलुल्लाह ने। और कह रहे हैं वो जो ज़िरा मैंने दी थी उसको बेच के महर दे दे। तो हज़रत अली जब बाहर निकले और उन्होंने खुद कहा कि मेरी ज़िरा 4 दिरहम से ज़्यादा ना थी। तो बाहर उस्मान ने देखा कि ये ज़िरा बेचने निकल रहा है, तो उस्मान ने उसका 400 दिरहम रेट लगाया और खरीदने के बाद कहते हैं अली ये ज़िरा भी तुझे तोहफा ले ले। तो ये अगर हम नेकी की तकवे की बुनियाद के ऊपर, अच्छा ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी जहन में आ गई है कि अगर तुम्हें किसी का दीन पसंद आ जाए और तुम वहाँ पे रिश्ते ना करो तो फिर ज़मीन के ऊपर फितना और फसाद यानी ज़ना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और मैं ये बात होता हूँ, जब आप ये चीज़ें पढ़ते हैं ना, जैसे हाफ़िज़ साहब बताते हैं ना, तो इनमें एक तो बात होती है किरदार की, एक बात होती है ईमान की कि हज़रत उस्मान का, हज़रत अली का, हज़रत मूसा का जिक्र आएगा तो ये बड़ा अकीदत की बात है। लेकिन आप जब इनका कॉन्डक्ट देखते हैं ना, काम देखते हैं, तो आपको उन शख्सियतों से, पैगम्बर एक अलग चीज़ है लेकिन वो जो शख्सियत है ना, आपको उससे मोहब्बत होने लग जाती है कि क्या ससुर है, क्या दामाद है। वो कहते हैं जो मैंने दी थी वही जाके बेच दो, और जाके क्या खुदा की कसम रिश्ते हैं, जरा समझने की कोशिश कीजिए। जी मेरा बेटा, अपनी बहन के लिए पूछना था। जी बेटा। बहन का नाम सादिया है, उसे ना ख्वाब आते हैं, वो ख्वाब में ना अजीब सी चीज देखती है कि जो उससे यानी कि मुखातिब भी होती है और उससे तंग भी करती है। ये अजीब चीज क्या है सर? वो ऐसा होता है कि वो कहती है इंसान की इनके हुलिये में नहीं होती, एक अजीब सा जैसे जानवर नुमा कोई चीज है जो मुझसे मुखातिब होती है, मुझे तंग करती है। ठीक, तंग क्या करती है? मतलब बातें करती है? जी, उसका नाम लेती है और उसे हकीकत में भी वो चीज कभी कभी अपने आसपास महसूस होती है, उसे आवाजें आती हैं। सादिया की कितनी उम्र है? सादिया की 32। शादीशुदा है? नहीं सर, उसका भी रिश्ता आया। मैं ये भी पूछना चाह रही थी कि उसका नाम लड़के का है साबिर, तो ये उसके लिए कैसा रहेगा, ठीक रहेगा रिश्ता? 32 साल की उम्र में, मुझे ईमानदारी से बताना तो मेरी बेटी, 32 साल लड़की की उम्र हो तो उसको चॉइसेस कितनी होती हैं? बहुत अच्छी बात की। अब यहाँ पे भी अगर ना कह के कैसा होगा वो, तो मतलब क्या मैं कहूँ, फिर ये ख्वाब ही आएंगे और क्या होगा। मैं बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूँ, तो मुल्तान से बात कर रही थी, मैं खुदा की कसम तंज नहीं कर रहा। नहीं बिलाल भाई, ये कुरान की आयत है जो आपने बात की, शाविरहुम फिल अम्र, भाई मशवरा कर लिया ना बस, तो आप अज़म करके तवक्कल अल्लाह करो। बेहतरीन लड़का है, बेहतरीन लड़का है, शरीफ लड़का है, सुलझा हुआ है, सुनने वाला है, सादिया की डांट खाने वाला है, और क्या चाहिए। अब यहाँ पे भी अगर
मतलब मैं क्या कहूँ तुम्हें, शादी करो उसकी और इन ख्वाबों की कोई ताबीर नहीं, इनके ऊपर मत जाना। लेकिन बिलाल भाई ख्वाबों की ताबीर होती है, लेकिन ये जो ख्वाब है ये तो 100% शैतानी ख्वाब है। और शैतानी ख्वाब, क्योंकि वो बेटी है मैं इसलिए उसको कह नहीं रहा, लेकिन शैतानी जो ख्वाब होता है ना बिलाल भाई, जो शैतान की तरफ से इल्का होता है, वो परेशान करने के लिए होता है बंदा मोमिन को। उसकी भी 3 सूरतें ज़ाहिल करने की, तीनों चीज़ें मिसाल दे रहा, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह या औज़ बिल्लाह पढ़ के बाएं तरफ थूक दिया जाए। फिर या अगर आपको ज्यादा ही खौफ आ रहा है तो आप 2 रकअत नफल पढ़ लें, फिर भी खौफ बाकी है तो सदका दे दें। ये 3 चीजें जो बंदा कर ले और वो समझे कि शैतानी ख्वाब की तबीर निकलेगी, गोया उसने शरीयत की असूलों को नहीं समझा, कभी भी तबीर नहीं निकलेगी, वो तबीर जाहिर है सस्पेंडेड ख्वाब, वक्त रुक जाता है, मुअल्लक हो जाती है। हाँ, लेकिन जो ख्वाब अच्छे होते हैं, कई मरतबा इंसान को उसका पता नहीं लगता कि ये अच्छा या बुरा है, वो जरूर मुअब्बिर से पूछ लेने चाहिए, मशवरा लेना है मुअब्बिर से। हाँ, जो ख्वाबों की तबीर का इल्म जानता है उससे और आपका मोहसिन हो, ताकि अगर बुरी ख्वाब हो तो वो उसकी ताबीर ना बताए। ये आपने बिल्कुल 100% दुरुस्त बात किया, क्योंकि कई मरतबा ताबीर जल्दी से निकाल देने से भी तबीर तेजी से आसमान की तरफ जाती है। ये जो बात है ना, ये आपका ख्याल होगा कि ये कोई फलसफे की बात हो रही है, ये फलसफे की बात नहीं है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि कई मरतबा इंसान की नजर ऊंट को हंडिया तक पहुंचा देती है, अगर नजर पहुंचा देती तो अल्फाज नहीं पहुंचा सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जो आपसे अर्ज़ कर रहा था ना ख्वाब की बात, फ्रॉइड ने ख्वाबों की ताबीर की। फ्रॉइड वियना में रहता था, अब वहाँ पे आबादी बहुत कम थी, लेकिन उसके बावजूद उसने जो केस स्टडीज़ की और उनकी डिटर्मिनेशन की, आपको हैरत इस बात की नहीं होगी कि उसने कभी इमाम जाफ़र सादिक को नहीं पढ़ा होगा, उसने कभी इमाम इब्न सीरी को नहीं पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी इन तीनों की जो डेफिनेशंस और जो सिम्बॉलोजी और साइनोलॉजी, यानी कि इशारे जो होते हैं, उनकी जो इंटरप्रिटेशन का तरीका होता है वो एक ही है, बराबर है। एब्सोल्युटली। यानी बिलाल भाई, बुनियादी तौर पे शरीयत से जो हमें ख्वाबों की रहनुमाई मिलती है, उसके अंदर ये बात मिलती है कि चंद ख्वाब होते हैं बिल्कुल लगव होते हैं, जैसे कुरान पाक में फजूल वो इसलिए होते हैं कि इंसान ने आज गोश्त खा लिया है, इंसान ने जो चीज़ खाई है उसके मुताबिक ख्वाब आ गए। दूसरी चीज़ ये है जो बड़ी शरीयत ने भी इसको एड्रेस किया, वो ये है इंसान को किसी चीज़ का खौफ है या इंसान को किसी चीज़ की ख्वाहिश है, तो खौफ भी ख्वाब में आ जाता है, खौफ लाशऊर से उठ में आता है और वो ख्वाब की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो जो खौफ की ख्वाबें होती है ना, उनकी भी ताबीर नहीं होती। इसी तरह जो ख्वाहिशात पे मबनी ख्वाबें होती है ना, उसके अंदर होती हैं, जो ज्यादातर होती हैं, उनके अंदर मुअब्बर ने फैसला करना होता है कि एक बंदे की ख्वाहिश है मैं उम्रा करूं, वो हर रोज देख रहे हैं मैं उम्रा कर रहा हूं, तो क्या वाकई ये उम्रे की ताबीर वाली ख्वाब है? ये जज करना मुअब्बर का काम होता है, क्योंकि ख्वाहिश होती है कि मैंने हज करना। और एक ख्वाब है जो है ही रूहानी, एक ख्वाब होता है जो 100% अल्लाह की तरफ से आता है इंसान के जहन में, यानी जिसका कोई वहम गुमान भी नहीं, इंसान सोया, इंसान ने वो ख्वाब देख लिया, ना लाशऊर में था ना शऊर में था, वो एक ख्वाब। उसके जो साइंस हैं ना, जो उसके सिंबल्स हैं, वो बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। और एक ख्वाब बिलाल भाई 100% शैतानी भी होती है, जो मसलन इंसान को ख्वाब में बिलअमूम, अगर बात आई है ज़िमनी तौर पे, तो बिलअमूम ये जो ख्वाब आती है ना, ये मैं बताना इसलिए भी चाहता हूँ, 100% शैतानी ख्वाब होती है कि मेरी वाइफ किसी से गलत बातें कर रही है या अपने जो महरम रिश्ते हैं वो किसी और से, ये 100% शैतानी ख्वाब होती है। ये शैतान इंसान के दिल में वहम डालता है। ये जो आवाज़ आती है लोगों को आमतौर पे कि ये पढ़ा करो, ये क्या ख्वाब? इसके अंदर भी 2 चीजें हैं मुअब्बिरीन ने बयान की। अगर तो पढ़ाई देने वाला और पढ़ाई जो दी जा रही है वो शरीयत के मुताबिक है तो रूहानी ख्वाब है, और अगर शरीयत के मुताबिक नहीं है तो शैतानी ख्वाब है। मतलब कि अगर ख्वाब में एक बंदा आया और वो कह रहा है फलां कुरान की आयत पढ़ो, तो 100% रूहानी ख्वाब है, इसके अंदर कोई लेकिन एक बंदा ख्वाब में आया और वो आके कह रहा है अपने घर के चारों तरफ कील ठोंक दो, ये 100% शैतानी ख्वाब है, इससे जज हो जाता है। एक जुमला आया था जो मैं नहीं पढ़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ़िज़ जी, जो बच्चों के नाम से बात हो रही थी, हमज़ा और हसान की बात हो रही थी, पहले तो तालीम के हवाले से बता दें कि अगर बच्चों की तालीम के लिए अच्छा करना हो तो क्या वजीफ़ा करें? बिलाल भाई, बुनियादी तौर पर मैं ये समझता हूँ कि आज बच्चों की तालीम के लिए माँ बाप को फ़िक्रमंद होना चाहिए, बिल्कुल, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कैरियर बिल्डिंग की बजाय करैक्टर बिल्डिंग पे ही तवज्जो देनी चाहिए। हमारा पूरा का पूरा मुआशरा तालीम बराए कैरियर के पीछे भाग रहा है। जैसे इन्होंने कहा पायलट बन जाए, बुनियादी तौर पे ये जो तालीम का फ़लसफ़ा 100-150 साल से मुआशरे में राइज हुआ है, ये है कि तालीम हासिल करो ताकि कुछ टके कमा लिए जाएँ। तालीम बराए हसूल मादा, इसने इंसानियत का बेड़ा गर्क आप अपनी ज़िंदगी में, हाँ? बड़ा कुड़ेंगे आप अपनी ज़िंदगी में। मैं कहता हूँ आप ये मेरी बात करते हैं, बड़े बड़े मजहबी घरानों के अंदर भी बच्चों को ये कह दिया जाता है, ये जुमला जो एक किस्म का खिलाफ शरीयत है, पढ़ ले कुछ कमा लेगा। ये बिलाल भाई तालीम बराए तरबियत होनी चाहिए, तालीम बराए हसूल मादा, ये कैरियर बिल्डिंग, करैक्टर बिल्डिंग कहाँ है? हाँ, तालीम के लिए फ़िक्रमंद हों, लेकिन बच्चों की तरबियत करें
कि उनका करैक्टर अच्छा हो। जब मैं आपको 100% गारंटी से कहूँ, वो माँ बाप जो बच्चों की सिर्फ तालीम के ऊपर तवज्जो करते हैं, वो उनको 90% नंबर दिलवा दे, वो बच्चे फिर बाहर जाके कमाते हैं और वालिदैन उनकी आमद का इंतज़ार कर रहे होते हैं। ये जो हाफिज़ साहब बात कह रहे हैं ना कि तालीम बराए ज़िंदगी में कमाई, हसूल मादा, इसके लिए अब जो नया सिस्टम आप देख रहे हैं, जो कि मेरे जैसे शख्स को नहीं पता था, वो ये कि जितनी भी बाहर की यूनिवर्सिटियां हैं उन्होंने अपने छोटे छोटे कैंपसेस यहाँ पे खोले हैं। बिल्कुल खोले। और वो जो छोटे छोटे कैंपसेस हैं वहाँ पे वो आपके ओ और ए लेवल के बच्चों को लेंगे, यहाँ से उनको पढ़ाकर फिर वो अपने मुल्क में और अपनी यूनिवर्सिटी में, यानी कि नर्सरियाँ जिस तरह होता है ना, जैसे जेलम में PMA की अकेडमी बनी हुई है। अब ये देखिए, वो बच्चा जिसको आपने बराए हसूल मादा जिसकी सारी ज़िंदगी ट्रेनिंग की है, वो आपको पैसे तो भेजता रहेगा लेकिन आपकी गम खुशी में शामिल नहीं होगा। शाह जी पैसे भी नहीं भेजते, नहीं, पैसा बनाने वाली मशीन बन जाते हैं ना। तो हाँ, जब करैक्टर ही नहीं रहा, जब करैक्टर ही नहीं रहा, फिर उन्होंने देखे। लेकिन अगर एक पढ़ा लिखा बच्चा साथ करैक्टर अच्छा हो, यकीन करें माँ बाप को कभी भी तनहा नहीं छोड़ेगा। खुदा अंकल, मेरा नाम सादिया है, मेरे लिए एक रिश्ता है, उसका नाम है सजील अवान और क्या नाम है? का नाम है सजील अवान। कदीर सजील SAJEEL सजील। शजील अच्छा लड़का है, शरारती है, ठीक है। और उनकी वाला का नाम रात है और ये उसकी दूसरी शादी है, तो आपके लिए रहनुमाई चाहिए थी। पहले तो तुम जरा शादी के बाद ना आहिस्ता बोलना शुरू करना। जी जी, ये हो सकता है जी जी। शौहर को समझ ही ना आए कि क्या कह रही हो तुम। आहिस्ता, तहम्मुल के साथ, ये समझ में आती है ना बात। जी जी जी। ही इज़ अ गुड बॉय। अब सूरत हाल ये होती है कि जब इंसान मशवरा दे रहा होता है ना, तो मशवरा दोनों तरफ से होता है। मिसाल के तौर पे जब लड़का पूछता है तो आपका क्या मशवरा होगा, जब लड़की पूछे तो आपका क्या मशवरा होगा। ही इज़ अ गुड बॉय, शरीफ आदमी है, ठीक है, लेकिन क्या तुम उसके साथ ठीक अखलाक में इज़्ज़तदारी के साथ रह सकती हो, ये सवाल है। ये सवाल तुम पे है। इसलिए ये जो मामला है इस पे थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट बस ये कर लो कि उसकी दूसरी शादी क्यों है, ये पहली बीवी कहाँ है उसकी। वो कहते हैं उनको कोई दिल का मसला था, उसको नहीं हो सका उनका ना। क्या मसला था? लड़की को दिल का कोई मसला था, हार्ट पेशेंट थी वो, उसकी ओपन हार्ट सर्जरी होनी थी, उस वजह से हमने उसको रिफ्यूज कर दिया था। मेरी तरफ से बालातर है बात कि आप ये सारी इंक्वायरी जो है ये आपने करनी होती शादी से पहले। आप हाँ या ना करें, लेकिन जब आपने शादी कर ली तो वो औरत आपकी जिम्मेदारी है। जिंदगी, सेहत, बीमारी सब आपकी जिम्मेदारी है, आपने शेयर करना है। मैं इस बात को बड़ा हल्का समझता हूँ और मेरे ख्याल में उसके वालिदैन का भी ये फैसला जो था वो बड़ा निकम्मा था। यहाँ पे मेरा क्वेश्चन मार्क है बहुत बड़ा कि अगर ये किरदार ना मर्द में हो तो मर्द का है, फिर तो गैर जिम्मेदारी है। शादी और निकाह की जो बुनियाद होती है वो लाइफ टाइम निभाह की होती है, वो ना हो अलग बात, वो अलग बात है, वो अलग बात है। लेकिन अगर निकाह की नीयत ये है कि पसंद आ जाए तो कल को खुदा ना खास्ता तुम्हें डायबिटीज हो गई, फिर क्या करेगा वो? अंकल वो कहते हैं कि वो जो इनके घर वाले थे वो सर्जरी करवाना चाह रहे थे, लेकिन जो लड़की के पेरेंट्स हैं उन्होंने फिर मना करवा दिया था और फिर इस वजह से उनका उन्होंने ब्रेकअप कर लिया था। नहीं देखो, मैं इस बात को भी निकम्मी बात समझता हूँ। शादी के बाद वो जिम्मेदारी इसकी है, उसके घर वालों की नहीं है। वो कौन होते हैं कहने वाले कि हमने नहीं करवाना या करवाना है? ये जिम्मेदार आदमी है, इसको करना चाहिए। अगर ये मुझे, हालांकि मैं समझता हूँ कि वो अच्छा बच्चा है, लेकिन मुझे बात बिल्कुल समझ में नहीं आई कि वो अपनी जिम्मेदारी को अपने इन लॉज पे क्यों डाल रहा है। बिल्कुल ये बात ठीक नहीं। बिलाल भाई, बुनियादी तौर पे जो निकाह का जो फ़लसफ़ा है और जो आप कह लें कि जो मगरब का फ़लसफ़ा, उसमें बुनियादी तौर पे शरीयत का यही फ़र्क है। यही फ़र्क है। निकाह के अंदर जिम्मेदारी है बीवी ताहयात, लेकिन मगरब में गर्लफ्रेंड ताहयात जिम्मेदारी नहीं है। हुजूर अक़दस, मैं मेरी प्यारी बच्ची, मैं इस बारे में तुम्हें वार्न करूंगा कि तुम थोड़ा सा बैकफुट पे जाके खेलो। ये मामला ठीक नहीं है। हालांकि मैंने तुम्हें कहा कि ही इज़ अ गुड बॉय, लेकिन ये जिम्मेदारी अगर एक मर्द के अंदर ना हो तो एज अ वुमेन तुम्हें बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा। इंशाअल्लाह कल होगी आपसे मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।